नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करें। 17वां अध्याय, 9वां और 10वां श्लोक। खाने-पीने की बात चल रही थी कि सतोगुण प्रधान मनुष्य होगा, उसको कैसा खाना पसंद होगा, रजोगुण प्रधान को कैसा, ये सब बातें आने वाली हैं। और इसके पहले ये भी कहा कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उस तरह का भोजन उसको प्रिय लगता है, ये भी बात कही। पर साथ ही साथ ये है कि श्रद्धा जिसकी जैसी है वो वही है, यानी श्रद्धा हमारी हमारी परिभाषा बनकर आती है, क्योंकि जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही प्रकटन होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर अपने बच्चों में हम श्रद्धा को बढ़ाने वाले पुल बनाते हैं, तो उनके अंदर से जो प्रकटन होगा वो उस प्रकार का होगा। एक तो अपने आप में वो जिस तरह से अपनी श्रद्धा का प्रयोग करेगा कोई भी मनुष्य, उसके अनुसार, उसके अनुपात में उसका विकास होगा। विकास की दृष्टि से ध्यान बहुत ही आवश्यक है, आपको पता ही है, इसलिए ध्यान से शुरू कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो भवद्वेषिणीम जो है श्रीमद् भगवद गीता माता, उनकी शरण में बैठे हैं। 9वें श्लोक में 17वें अध्याय की क्या बात आ रही है? कट्वम लवण कट्वम लवणात् कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। तो इसके अर्थ की तरफ जाने से पहले जो पहली पंक्ति आप देखें, पूरी पंक्ति एक ही शब्द जैसा है, लगातार चल रहा है। देखिए आप, कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है, जिसको ज्ञानी जन समझ सकते हैं। जैसे हमारी शशि तिवारी जी हुई, या भावना आचार्य जी हुई, या रेणुका जी हुई, ये लोग इस एवरीडे गीता के साथ जुड़े हुए कुछ मुझे स्मरण में आए। अन्य भी विद्वत जन हैं। तो ये जो राजस आहार के लक्षण हैं, उसमें क्या बताया? राजस आहार का मतलब जो रजोगुण प्रधान मनुष्य है, उसको कैसा भोजन पसंद होगा? उसको कड़वा होगा, खट्टा, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखा, रूखा, दाह कारक, मतलब जो जला देता है, स्पाइसी बहुत वो वाला, और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार, यानी कि भोजन करने के पदार्थ जो हैं, वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो राजस पुरुष के प्रिय आहार के बारे में हमने जान लिया है। तो अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, हमको पता है कि ये राजस प्रकृति के ही आ रहे हैं, तो इनके लिए वैसा खाना बनाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि अतिथि का सत्कार करने में हम ध्यान रख रहे होते हैं कि इनको कैसा खाना पसंद होगा। तो आपकी जैसी श्रद्धा होगी, उसके अनुरूप आपका विकास होगा। और श्रद्धा तो बहुत सारी है, उसका प्रकटन वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे आसपास वाले हमें हमारी किस तरह की श्रद्धा को प्रकट करने का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसका भी असर हो जाता है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज कहते हैं कि मानव जितना भी बढ़ता है अपनी श्रद्धा से बढ़ता है, और वो जो उसके अंदर के संस्कार होंगे, वो उनके अनुरूप निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, अगर सबने मिलकर उसको श्रद्धा के प्रयोग करने का प्रोत्साहन दिया। वो कहते हैं कि ये कोई जादुई चीज नहीं है, कोई, ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। जैसा बीज बोएंगे वैसा अंकुर फूटेगा, और वैसा ही पौधा विकसित होगा, और वैसे ही फल देगा। और ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तो ज्ञान जो प्रत्यक्ष फल देता है, उसका अनुभव आपको और मुझे भी तुरंत हो जाता है।
कुछ बात पता लगती है, समाधान है, तो फिर मन में शांति आ जाती है, तो ज्ञान का वो फल हो गया तत्काल। और लेकिन जो खेत में अगर बीज वगैरह बोए हैं, बारिश नहीं आई या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से वो हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी बातें अपने स्थान पर हैं। तो टैगोर जो है वो एक स्थान पर कल्पना करते हैं जिसमें मनुष्य माँ धरती से ये कहता है कि चोटी से एड़ी तक पसीना बहा के मैं रात दिन कठोर परिश्रम करता हूँ और तुम इतनी कंजूस हो कि बदले में बस थोड़ी सी अनाज देती हो, बिना परिश्रम किए दे देती, तो तुम्हारी बड़प्पन में क्या कमी आ जाती। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता का जो संदर्भ स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज ने बताया हिंदी में, तो उत्तर में जो धरती कहती है वो बात ये कहती है कि बेटा मैं तो सब दे देती, मुझ में तो कोई कमी नहीं आती, पर तुम्हारी इज्जत जाती रहती। यानी हम अपनी श्रद्धा का प्रयोग करके और अपने ही महिमा या अपने ही वैभव या अपनी क्षमताओं को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि जीत जो है वो संघर्ष के द्वारा प्राप्त की जाती है। जीत कोई आपको प्लेट में सजा के दे देगा तो वो जीत नहीं होगी। इसलिए संघर्ष करने वाली जो बात है उसके महत्व का स्मरण करते हुए 10वें श्लोक की तरफ चलते हैं। और 10वें श्लोक की तरफ चलते चलते आपको पता है कि 10 नंबरी का एक अलग अर्थ हो जाता है, तो वहां तक नहीं जाते हैं। इसलिए 9 जो अंक है वो तो पूर्णांक माना जाता है, पर ये 10 नंबरी वैसे टॉप 10 वगैरह भी बहुत जगह चलता रहता है, पर हम भी 10वें की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है ना इसमें तामस आहार के लक्षण हैं, तो 10 नंबरी अलग प्रकार के यहाँ पर शास्त्र में आए हैं, देखते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। तो क्या है, जो भोजन आधा पका हुआ ही है, उसमें कोई रस वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत बदबू बदबू भी दे रहा हो, बासी हो और किसी का झूठा भी हो, और जो अपवित्र है, वैसा भोजन जो है वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो ये तामस पुरुष को जो भोजन प्रिय होता है उसका संबंध आचरण के साथ हो गया, उसका संबंध संस्कारों के साथ हो गया, उसका संबंध इस बोध के साथ हो गया कि शुचिता का वस्तुतः अर्थ क्या है, जिसे हम शुद्धि कहते हैं। तो भोजन के संदर्भ को लेते हुए शुद्धि क्या है कि क्यों नहीं जूठा खाते हैं दूसरे का, या क्यों ऐसा भोजन जो बासी हो गया है उसको खाने से उसका हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहते नहीं, आहार जो है वो हमारे विचार को बनाता है, और जैसे विचार होते हैं वैसा आचरण बन जाता है। इसलिए कैसा आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उस पर सनातन परंपरा में बहुत बहुत जोर दिया गया है। और न केवल कैसा आहार बल्कि उस भोजन को पकाने वाले मनुष्य का मन जो है वो भी कुछ सूक्ष्म रूप से उसमें ऐसा रस आपादन उसके द्वारा हो जाता है जिसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भारतीय परंपरा में भोजनशाला को भी पूरी तरह शुद्ध और पवित्र स्थल इस तरह से माना गया कि उसके बिना आगे की कार्यवाही जो है वो बिल्कुल सात्विक ढंग से हो पाने की संभावना ही नहीं रह जाती है। तो आज की बातचीत को समाप्त करने के पहले आपके साथ ये बात भी याद कर लें कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करके ये उनको विष्णु पत्नी के भाव से स्पर्श करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं प्रातः स्पर्शम क्षमस्व में, वहां से लेके जो एक कृतज्ञता के भाव से जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसमें आहार भी आ जाता है। और देखा जाए तो जो आहार है वो भी धरती माता की कृपा से ही आ रहा है। तो धरती माता की जय जयकार करते हुए आप सबके मंगल और कल्याण की प्रार्थना पुनः पुनः करने के साथ साथ आभार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।